हेलो गाइस। मेरा नाम है। छोड़ो यार, नाम बाद में बताऊंगा, पहले कहानी सुनो। मैं आपको ऐसी कहानियाँ सुनाता हूँ जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, दादी से, नानी से। तो ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हमारे साथ बने रहना। तो कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसके ऊपर पछताने का मौका हमें मिलता भी नहीं, और ये कहानी इसी बेस के ऊपर है। तो आप ये कहानी ज़रूर सुनना ताकि आप ऐसी गलतियाँ आगे जाके ना करें। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है शालिनी की, पर शुरू होती है रानी से। रानी लास्ट ईयर में थी और उसके कॉलेज में गैदरिंग थी, और ज़्यादा करके गैदरिंग रात में ही होती है। तो रानी गई थी। उनका गैदरिंग का कार्यक्रम 10:30-11 बजे तक चला। रानी निकलते निकलते उनको 11:15 11:30 बज चुके होंगे। लेकिन कॉलेज ने, जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उनको गांव तक छोड़ने के लिए हर एक रूट पे एक बस रखी थी ताकि सब लड़के लड़कियां अपने गांव तक सेफली पहुंच जाए। रानी भी उस बस में बैठी और वो बस निकल गई। रानी ने अपने घर पे अपने भाई को कॉल करके बता दिया था कि मैं रात में लेट पहुंचूंगी, मैं जब कॉल करूंगी तब तुम मुझे लेने के लिए आ जाना। बस गांव के बस स्टॉप पे रुकी, सब लोग उतरे। जो बाकी की लड़कियां थी, लड़के थे, वो आजू बाजू में रहते थे, इसलिए वो लोग साथ में चले गए। रानी एक अकेली थी जो गांव से थोड़ी बाहर रहती थी। उसके रास्ते में किसी दूसरे लड़के या लड़की का घर आता नहीं था, तो वो अकेली बस स्टॉप पे खड़ी रही। रानी ने अपने भाई को कॉल किया। भाई ने कॉल नहीं उठाया क्योंकि शायद इतनी रात हो गई थी तो गहरी नींद में होगा। रानी ने दोबारा कॉल किया, फिर भी भाई ने कॉल नहीं उठाया। रानी 10-15 मिनट तक उधर ही खड़ी रही। अभी रानी ने सोचा कि इधर खड़े रहने से अच्छा है मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूं। रानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ज़्यादा दूर नहीं था उसका घर, नज़दीक ही था। तो रानी निकल गई। चलते 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 वो उस घर तक पहुंची। उस घर की ये एक कहानी थी। उस घर में एक माँ और उसका लड़का दोनों रहते थे। लड़के की एज 25-26 होगी। उस लड़के को किसी लड़की से प्यार था, लेकिन जब उस लड़की के घर पे पता चलता है तब वो उस लड़की की शादी किसी दूसरे से करवा देता है। और ये सदमा वो लड़का बर्दाश्त नहीं कर सका। उस दिन के बाद वो थोड़ा अजीब हरकतें करने लगा था। अकेला रहना, नशा करना, ये सब उसका चालू था। कुछ दिन बीतने के बाद वो लड़के ने, वो घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर खुद को लटका दिया। और ये सदमा वो माँ भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। कुछ महीने में ही वो चल बसी। वो घर तकरीबन 30-40 साल से बंद था। रात में उस घर के सामने से कोई भी नहीं गुजरता था।
अगर किसी को काम होता तो वो दूसरा रास्ता ले लेता। इतना खौफ उस घर का था। लेकिन रानी को ये रास्ता नज़दीक था, और अगर रानी दूसरे रास्ते से आती तो वो थोड़ा लंबा हो जाता, इसलिए रानी ने ये रास्ता लिया। आजकल के बच्चे ऐसी बातों को मानते नहीं। रानी लड़की थी, लेकिन इन चीज़ों से कभी डरती नहीं थी, वो निडर थी। रानी उस घर के सामने से जब गुजरती है तब उस घर को देखती है। लोगों ने उसको मना किया था उस घर की तरफ देखने के लिए, लेकिन अगर हम किस चीज़ को ना करने के लिए बोलते हैं तो सामने वाला करता ही है। ऐसा ही कुछ रानी का हुआ। रानी ने भी उस घर की तरफ देखा। रानी उस घर की तरफ देखते देखते चल रही थी। वो कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। तभी रानी को सामने से आवाज़ आती है। रानी डर के सामने देखती है तो उसका भाई उसको आवाज़ दे रहा था। रानी भागते भागते भाई के पास जाती है और दोनों भी घर पे चले जाते हैं। 2-3 दिन के बाद रानी अपने माँ से पूछती है कि माँ, सच में उस घर में कोई है क्या? माँ कहती है कि मुझे तो आज तक दिखा नहीं, मैंने बस सुना है कि उस घर में वो लड़का रहता है, लेकिन आज तक मैंने कुछ देखा नहीं। और हाँ, लोग ये भी कहते हैं कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई वो लड़कियां थोड़ा बच के रहना। कुछ हफ्तों के बाद गांव में शादी थी। वो शादी रानी जिस घर में रहती थी उसके 2-3 घर छोड़ने के बाद चौथे घर में वो शादी थी। आज हल्दी थी तो रानी थोड़ा सज धज के गई थी, और वो हल्दी में रानी जिससे प्यार करती थी वो लड़का भी आया था। उसने रानी को देखा और रानी को इशारा किया। फिर रानी को मैसेज किया कि मुझे तुमसे मिलना है। रानी ने कहा कि अभी नहीं, अभी मुझे कोई देख लेगा, लेकिन लड़का ज़िद पे अड़ा रहा। लड़का बार बार कहने लगा कि मुझे तुमसे मिलना ही है। रानी भी उसके ज़िद के आगे हार गई। फिर रानी ने पूछा कि कहाँ मिलना है? अभी तो यहाँ पे हल्दी है, तो अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। फिर लड़के ने थोड़ा सोच के रानी को बताया कि जो तेरा घर छोड़ के, जो तेरे घर के पास जो भूतिया घर है, उसके पीछे जो जगह है वहाँ पे मिलते। वहाँ पे इस टाइम पे कोई आता भी नहीं, और वो सही जगह है हमें मिलने के लिए। रानी भी रेडी हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। पहला लड़का चला जाता है वो जगह पे और जाके वहाँ पे रुकता है। फिर वो रानी को मैसेज करता है कि तुम भी आ जाओ। थोड़ी देर बाद रानी भी वहाँ पे चली जाती है। वो लड़का आगे आगे चला जाता है और उसके पीछे से रानी चली जाती है। रानी उधर जाती है तो अपने जेब से एक झुमका निकालता है, वो रानी को दिखाता है, और रानी वो झुमका देख के खुश हो जाती है, क्योंकि रानी जो कल साड़ी पहनने वाली थी उसके ऊपर ये झुमका मैचिंग था। इसलिए वो लड़का रानी को ये झुमका आज ही देना चाहता था, इसलिए उसने रानी को इतनी रात में वहाँ पे बुलाया था, क्योंकि सुबह में इतने लोग होंगे और ये झुमका देने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके चक्कर में उसने आज ही देने का सोचा था। और यहाँ पे दोनों ने भी गलती कर दी थी, और ये गलती इन दोनों को बहुत ही महंगी पड़ने वाली थी, क्योंकि
वो लड़का आगे निकल जाता है और रानी से कहता है कि तुम थोड़ी देर बाद आना, क्योंकि अगर हम साथ में चले गए तो किसी को शक हो जाएगा, इसलिए मैं आगे जाता हूँ, तुम मेरे पीछे से आना। और दूसरी गलती ये कि रानी जब उस घर के पास आई थी तब रानी के बदन पे, पूरे शरीर पे हल्दी लगी थी। वो सज धज के आई थी और ये सजना धजना, हल्दी लगाना, बालों में गजरा, ये किसी के लिए खुला इनविटेशन था और शायद से वो आ भी गए। उस लड़के ने उधर जाते रानी को मैसेज किया, अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, तू भी वहाँ से निकल। रानी निकल रही थी, तभी उसे किसी ने आवाज़ दी। वो आवाज़ कुछ नॉर्मल नहीं थी, वो आवाज़ थोड़ी अजीब ही थी, लेकिन उसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा था कि कोई रानी को आवाज़ दे रहा। उसने एक बार आवाज़ आई, रानी ने पलट के नहीं देखा। फिर रानी थोड़ी आगे बढ़ी, फिर से आवाज़ आई। रानी ने पलट के देखा और वो जो कोई भी था उसने रानी को अपने वश में कर लिया। रानी इधर उधर ना जाते हुए सीधा अपने घर पे गई। वो लड़का रानी का वेट कर रहा था, बहुत टाइम हो गया लेकिन रानी आई नहीं। उसे रानी की चिंता होने लगी। वो ऐसे भागते भागते उस घर के पास गया। उसने उस घर के पास देखा लेकिन उस घर के पास कोई नहीं था। फिर उसने देखा रानी के घर की तरफ, क्योंकि वहाँ से रानी का घर अच्छे से दिखाई दे रहा था। उसने रानी के घर की तरफ देखा तो रानी के घर के बाहर थोड़ी भीड़ लगी थी। वो भागते भागते घर के पास गया। उसने देखा तो रानी कुछ अजीब हरकतें कर रही थी। वो कभी गर्दन नीचे, कभी ऊपर ऊपर देख रही थी, कभी चिल्ला रही थी, कुछ अजीब हरकतें कर रही थी जो नॉर्मल नहीं थी। ये शायद उसी जगह का असर है, ये उस लड़के को समझ में आया। वो पहले तो इन बातों का नहीं मानता था, लेकिन रानी की ऐसी हालत देख के उसे लगा कि जो लोग बोल रहे थे वो शायद से सही भी हो, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल नहीं लग रही थी। और ये बात वो किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो ये बात बताता कि मैं और रानी उस घर के पीछे मिले थे तो उसकी और रानी की बदनामी तो तय थी। इसलिए वो लड़के ने चुप रहना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर बाद रानी शांत हो जाती है। वो अपने दोनों पैरों के बीच में सर को रख के सो जाती है और सब लोग वो हल्दी के फंक्शन में चले जाते हैं। घर पे खाली उसकी माँ, उसका भाई और रानी, ये तीन ही जन थे। और रानी के फैमिली के बारे में बता दूँ तो उसके पापा नहीं थे और एक बड़ी बहन थी, उसकी शादी हुई थी। और ये कहानी जिसकी है उसका नाम था शालिनी, जो रानी की बहन थी। वो दोनों भी रानी को उसके बेडरूम में सुलाते हैं और दोनों बाहर बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद रानी और रूम से कहाँ पे चली जाती है। लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो हल्दी के फंक्शन में आए थे वो लोग भी रानी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन रानी किसी को मिलती नहीं। लेकिन 2-3 घंटे के बाद रानी खुद ही घर पे आ जाती है और फिर सो जाती है। उस दिन के बाद रानी अकेली रहने लगी थी। न किसी से बात करना, ना बाहर जाना, ना घूमना। वो दिन भर बेड के नीचे रहती थी और रात में 1-2 घंटे के लिए किधर भाग जाती थी। 4-5 दिन
बीत चुके थे। रानी की हालत अब खराब हो गई थी। रानी भाग ना जाए इसलिए उसकी माँ और उसका भाई उसे रात में बांध के रखते थे। रानी चीखती चिल्लाती और कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। उसकी माँ ये सब बातों को नहीं मानती थी, इसलिए उसने रानी को डॉक्टर के पास ले जाना ही अच्छा समझा। वो डॉक्टर के पास लेके गई, लेकिन डॉक्टर का भी कोई असर नहीं हो रहा था। फिर तभी किसी ने रानी के माँ को बताया कि तू मान या ना मान, लेकिन एक बाबा है, उनके पास से तू जाके। रानी की माँ चली जाती है। वो बाबा रानी की माँ को बताते हैं कि रानी को किसी ने वश में कर लिया और इसके ऊपर कोई तोड़ नहीं है। वो रानी को लेने के लिए आए और रानी को लेके ही जाए। उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रानी के माँ को ये कुछ अच्छा नहीं लगता। वो ये इन बातों को सीरियसली नहीं लेती। उसे लगता है कि हल्दी के फंक्शन में कुछ रानी के साथ गलत हुआ होगा, किसी ने छेड़ दिया होगा, और ये बातें रानी किसी को बताना नहीं चाहती है, इसलिए वो ऐसी गुमसुम है। इसलिए वो इन बातों को इग्नोर कर देती है। कुछ दिनों के बाद रानी की माँ शालिनी को फ़ोन करती है। शालिनी जो रानी की बड़ी बहन है, उसको फ़ोन करती और शालिनी को ये सब चीज़ें बताती कि शायद हल्दी में कुछ ऐसा हुआ है जो रानी मुझे बताना नहीं चाहती, तो तू आके रानी से पूछ ले कि क्या हुआ है। तो शालिनी कुछ दिनों के बाद घर पे आ जाती है। वो सबसे मिल लेती है, सबसे हाल पूछ लेती है कि रानी कैसी है, किधर है, क्या करती है। सब कुछ जानकारी लेने के बाद वो रानी को देखने के लिए रानी के बेडरूम में चली जाती है। वो रानी को इधर उधर देखती है, लेकिन रानी दिखाई नहीं देती। लेकिन बेड के नीचे से कुछ आवाज़ आ रही थी, तो वो झुक के नीचे देखती तो उसे रानी दिखाई दे रही थी। रानी उसको देख के चिल्लाने लगती है कि इसको लेके जा, इसको लेके जा, इसको लेके जा, तू इसको लेके जा। तभी शालिनी कहती है, किसको लेके जाऊं, कौन है यहाँ पे? तुझे मुझे कुछ बताना है तो मुझे बता। लेकिन रानी एक ही चीज़ दोहराती है, इसे लेके जा, इसे लेके जा, इसे लेके जा। ये मुझे नहीं चाहिए, इसको लेके जा। ये मुझे ले जाना चाहता है तो इसको लेके जा, इसको हटा यहाँ से। शालिनी की रानी की ये बातें सुन के शालिनी फिर से वही कहती है कि कौन है। फिर वो रानी का दिल रखने के लिए है, जैसे हम छोटे बच्चों को बोलते हैं ठीक है, वैसे ही वो रानी का दिल रखने के लिए रानी से कहती है ठीक है, मैं इसे लेके जाती हूँ। और रानी जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रही थी, उस चीज़ को देख के शालिनी उसे बोलती है कि ठीक है, तू इसे छोड़ और मेरे साथ चल। लेकिन शालिनी को ये बात कहाँ पता थी, जो शालिनी रानी का दिल रखने के लिए ये बातें बोल रही थी, वो बातें शायद शालिनी का अंत लिख रही थी। तो अभी सब घर वाले आते हैं, रानी को बेड के नीचे से निकालते हैं और खाना खाने के लिए लेके जाते हैं। खुद खाना खाते और रानी को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रानी खाना नहीं खाती। शालिनी उस दिन रुक जाती है और दूसरे दिन अपने घर पे चली जाती है। लेकिन दूसरे दिन के बाद रानी के तबीयत में कुछ सुधार आने लगा था। रानी ठीक होने लगी थी, वो सबको पहचानने लगी थी। अभी रानी खाना खाने लगी थी।
और 2-3 दिन के बाद रानी ठीक हो गई। और कहानी के शुरू में ही मैंने आपको बताया था, ये कहानी शालिनी की है, रानी की नहीं। तो शालिनी की कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। ये कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताना, और आगे का पार्ट जानने के लिए आप कितने बेताब हो ये कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम आपके लिए अगला भाग जल्दी से जल्दी लेके आएँ और आप जल्दी से जल्दी सुनें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको आगे का पार्ट कैसे पता चलेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना।